चालाक सास। उफ, ये कभी हंसती नहीं है क्या। जब से ममता ब्याह कर आई थी उसने खुशी का मुंह चढ़ा हुआ ही देखा था। शुरू के कुछ दिन तो बहुत मीठा बोलती थी, बाद में हमेशा तीखे शब्द ही बोलती है और कई बार तो व्यंग बाण भी छोड़ती थी। उसकी बातों में अक्सर यह संकेत होता था कि छोटू बहू के आने के बाद सासू माँ बड़ी बहू से प्यार नहीं करती। आज भी जब गुलाबी जी ने छोटी बहू ममता को आवाज़ दी तो खुशी ने व्यंग कसा। हाँ भाई, अब तो हर काम के लिए छोटी बहू ममता को ही बुलाया जाएगा। छोटी बहू लाडली है, अब हमें कौन पूछेगा। अब सासू माँ को बड़ी बहू अच्छी नहीं लगती। ममता आज सुबह से ही काम में लगी हुई थी और काम था कि ख़त्म हो ही नहीं रहा था। यह काम ख़त्म करती कि दूसरा काम सामने आ जाता था। उसकी जेठानी खुशी तो उसका कभी हाथ नहीं बटाती थी। हाँ, उसे ताने जरूर कसती रहती थी। अभी भी ममता एक पर एक काम करके परेशान हो रही थी कि तभी उसकी सास ने आवाज़ लगाई, बहू थोड़ा मेरे पास आकर बैठ जाओ, मेरे घुटने में बहुत दर्द हो रहा है, थोड़ी मालिश कर दो। तभी खुशी ने भी आदेश दिया, ममता रसोई का काम छोड़कर एक कटोरी में तेल लेकर जाओ और अपनी सासू माँ गुलाबी जी के पैर दबाओ। खुशी कितना कहने पर ममता दौड़कर सास के पास गई और तभी उसने देखा सामने में उसकी जेठानी थी। उसे देखकर हंस रही थी और आंखों ही आंखों में कुछ ऐसा इशारा कर रही थी कि अभी उनको तेल मत लगाओ और जाकर तुम अपना काम देखो। लेकिन ममता उनकी आंखों के इशारे को अनदेखा करते हुए अपने सास के पैर में तेल लगा दिया तो सास उसको बोली, जुग जुग जियो बेटा, बहुत आराम लग रहा है। सच, जब से तुम आई हो ना मेरे घुटनों को बड़ा आराम मिलने लगा है। एक साथ इतना सारा काम समेट लेती हो कि मन खुश हो जाता है मेरा। मुझे तुम पर बहुत विश्वास है और मेरा बहुत आशीर्वाद है। बस तुम खुश रहो और थोड़ा सा सुस्ता लो, तब से काम में लगी हो। ममता ने कहा, बस माँ जी थोड़ा सा काम बचा है, मैं करके फिर आराम करने चली जाऊंगी। ममता पर जब गुलाबी जी प्यार लुटा रही थी तो यह सुनकर खुशी ने बुरा सा मुंह बनाया और उसको जलन के मारे उसे बहुत भी गुस्सा भी आ रहा था। वह मन ही मन में बड़बड़ा उठी, अभी छोटी बहू पर लार टपकाया जा रहा है और जब मैं आई थी तो मुझसे कितना काम कराया जाता था। एक ही घर में दो बहुओं के बीच में कितना पक्षपात होता है। उसके बातों का कुछ अंश तो जरूर गुलाबी जी के कानों तक पड़ा था, क्योंकि उस दिन रात में खाना खाने के समय में गुलाबी जी ने ऐसी बात कह दी जिससे साफ लग रहा था कि उन्होंने खुशी की बात सुन ली थी। हुआ यह था कि खाना खाते हुए उनके दोनों बेटे, पति और सब जमा थे तो बड़ा बेटा प्रदीप कहता है, मैं तब से देख रहा हूँ तुम सिर्फ छोटी बहू पर लाड़ लगा रही हो, बड़ी बहू को तो भूल ही गई हो। तुम खुद को जब दोनों में बराबर प्यार करना चाहिए। गुलाबी जी को अपनी बड़ी बहू ही ईर्ष्यालु लग रही थी, इसीलिए उन्होंने बात को टालने की गरज से कहा, बेटा तुम लोग सब खाना खाते आते हो तो छोटी बहू को बैठा लिया करो, नहीं तो वह पीछे अकेले रह जाती है, बाद में उसे ठंडा खाना खाना पड़ता है। गुलाबी जी की बात सही थी, क्योंकि खाना खाते हुए चौका समेटते हुए काफ़ी देर हो जाती थी। इसलिए गुलाबी जी ने ममता को फिर से आवाज़ लगाई, छोटी बहू आ जाओ, तुम भी हम लोगों के साथ मिलकर खाना खा लो, नहीं तो फिर बाद में तुम अकेली रह जाओगी। अब दोबारा जब ममता का नाम बुलाया गया तो खुशी का सर्ग गुस्से से जल जल करने लगा।
ऐसे ही वह ममता से इतना जलती थी और उधर उसकी सास हर बात पर ममता का ही गुणगान गाने लगती थी, तो उसका गुस्सा हो जाना स्वाभाविक था। आखिर खुशी ने कह दिया, जब मैं घर में बहू बनकर आई थी तब तो बहुत सारे रूल थे और कितने सारे कायदे कानून थे, तब इतना काम नहीं कराया जाता था। और आज देखो ममता कितना फ्री होकर घूमती है। अपनी बड़ी बहू खुशी के मुंह से यह सुनकर अब गुलाबी जी को बहुत दुख हुआ। फिर उन्होंने सोचा कि इन दोनों बहू को बताना ज़रूरी है कि मेरी ज़िंदगी हमेशा से इतनी सुंदर नहीं है। फिर उन्होंने दोनों बहू और बेटों को बैठाकर कहा, बड़ी बहू को यह शिकायत है कि मैं छोटी बहू से ज़्यादा काम नहीं कराती और उससे ज़्यादा प्यार करती हूँ, पर ऐसा नहीं है। बड़ी बहू को सब सिखा चुकी हूँ, वह बड़ी है और समझदार है। छोटी को धीरे धीरे प्यार से समझाना पड़ेगा, सिखाना पड़ेगा, तभी तो वह इस घर को अपना पाएगी। मेरी ज़िंदगी भी कभी कभी इतनी सुंदर नहीं थी, मुझे भी बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तब जाकर मुझे ये ज़िंदगी मिली है। और रही काम की बात, तो अब मैं बहुत थक जाती हूँ, अब मुझसे ज़्यादा काम नहीं होता। जब खुशी आई थी तब मैं जवान थी और बहुत सारा काम खुद कर लिया करती थी, इसलिए मैं खुशी को भी घर का काम सिखाते सिखाते उसके साथ व्यस्त रहने लगी। अब मैं बहुत बीमार रहती हूँ, इसलिए मुझे लगता है क्या पता पक्का हुआ फल हूँ, कब टपक जाऊँ इसका पता नहीं। मैं यही चाहती हूँ कि छोटी बहू खुशी के साथ रहकर खाना बनाना और घर संभालना अच्छी तरह से सीख जाए। उसकी सास खुशी के लिए इतनी अच्छी भावना रखती है और उसे घर की बड़ी बहू का सम्मान देते हुए जिम्मेदारी समझाती है। यह जानकर खुशी को बहुत अच्छा लगा और साथ ही उसे अपनी गलती का एहसास भी हुआ। इसीलिए गदगद स्वर में वह आगे बढ़कर बोली, माँ जी अब आप आराम कीजिए, मैं हूँ ना, मैं घर भी संभाल लूँगी और धीरे से छोटी को भी सब कुछ सिखा दूँगी। आप सिर्फ अपना ध्यान रखिए, आप खुश रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे तो पूरा घर मुस्कुराएगा। मुझे तुम पर पूरा विश्वास है बड़ी बहू, तुम ही तो मेरे पास इस घर को संभालोगी और छोटी को भी सिखाकर अपने साथ रखोगी। तुम दोनों देवरानी जेठानी की तरह नहीं बल्कि बहन की तरह रहोगी, यही मेरी ख्वाहिश है। इस बात पर दोनों बहुएं और दोनों बेटे भी हंस पड़े और पूरे घर में खिलखिलाहट गूंजने लगी। जिस घर में बहू की हंसती मुस्कुराती है, पता तो है कि उस घर में खुशियां आकर ठहर जाती हैं। उस दिन के बाद से खुशी को कभी भी छोटी बहू से जलन नहीं होती थी, उल्टा वह आगे बढ़कर उसे सब कुछ सिखाती थी और बहुत प्यार से पेश आती थी। वह गुलाबी जी की भी पहले से भी ज़्यादा इज्जत करने लगी थी। पूरा घर एक सूत्र में बंध गया था। गुलाबी जी की समझदारी से घर टूटते टूटते बच गया था और देवरानी जेठानी में ईर्ष्या की जगह प्यार की नदियाँ बहने लगी। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहेंगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।